नितिन एक्सपेरिमेंट। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज की इस वीडियो में हम इस मिनी रिचार्जेबल हैंड पेन को बनाने वाले हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल है। आप लोग पॉलीथिन को उड़ते हुए देख सकते हैं, ये कितनी तेजी से उड़ रही है। और गाइस, इसे कैसे बनाना है मैंने आगे वीडियो में बताया, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मिनी रिचार्जेबल हैंड पेन बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक डीसी मोटर चाहिए होगा, तो मैं इस वाले टॉय डीसी मोटर का यूज करूंगा। और फिर हमें एक प्रोपेलर चाहिए होगी, तो मैं इस वाली प्रोपेलर का यूज करूंगा, क्योंकि ये फोल्ड भी हो जाती है और आप लोग इसे इस वाले फैन से निकाल सकते हैं। ये मार्केट में आपको 10-20 रुपए में मिल जाएगा। और गाइस, इसे चलाने के लिए हमें एक लिथियम आयन बैटरी की जरूरत होगी, तो हम इस LG कंपनी की 2800 mAh की बैटरी का यूज करेंगे। और फिर इसे सेफ तरीके से चार्ज करने के लिए TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल का यूज करेंगे। और फिर इसे ऑन ऑफ करने के लिए एक ऑन ऑफ स्विच का यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी बॉडी पर आते हैं। मैं बॉडी के लिए इस PVC पाइप का यूज कर रहा हूँ, बिजली फिटिंग वाले पाइप का यूज कर रहा हूँ। और इस पाइप की साइज है 19 सेंटीमीटर और हमें इसे 15 सेंटीमीटर से कट कर लेना है। तो मैं इसमें मार्क लगा लेता हूँ और फिर इस मार्क के ऊपर टेप को लगा के इसे अच्छे से कट कर लेता हूँ। तो मैं जल्दी से इसे कट कर लेता हूँ। और अभी हमें इसे साइन पेपर से अच्छे से घिस लेना है। और अभी हमें इसे घिसना है। तो अभी हमें भाइयों एक पाइप ले लेना है, उसके ऊपर रेगमाल को रख के इस तरीके से घिसना है। तो मैं जल्दी से इसे घिस लेता हूँ। और अभी ये देखो, हमें कुछ इस तरीके से इसे लगाना है। तो इसे लगाने से पहले भाइयों हमें एक और काम कर लेना है। हमें इसमें चार्जिंग मॉड्यूल और बैटरी को फिट करना है। तो मैं नीचे की साइड में यहाँ पे फिट करूंगा। तो मैंने PVC पाइप की शीट बना के इस सर्कल को कट कर लिया और मैंने 2 और ऐसे कट किए हैं। और अभी मैंने बैटरी और चार्जिंग मॉड्यूल को ले लिया और मैं इसे कुछ इस तरीके से इसके अंदर लगाऊंगा। तो अभी मैं इस शीट पे चार्जिंग मॉड्यूल और इंडिकेटर के लिए ग्रुप कटिंग कर लेता हूँ। तो मैं जल्दी से इसमें मार्क कर लेता हूँ और अभी इसे अच्छे से कट कर लेता हूँ। और ये देखो, अभी अच्छे से कट हो गया। तो इसमें TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल को लगा लेता हूँ सुपर ग्लू की मदद से। और ये देखो, अभी अच्छे से लग गया है। और अभी इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए ग्लू गन को इसमें लगा देते हैं, ताकि पानी अंदर ना आए और हमारा चार्जिंग मॉड्यूल ख़राब ना हो। तो मैं इसे चारों तरफ लगा देता हूँ बढ़िया तरीके से। और चलो अभी इसे पावर दे के देख लेते हैं इसका इंडिकेटर कैसे काम कर रहा है। और ये देखो, अच्छे से दिख रहा है। और चलो अब इसके साथ में बैटरी के कनेक्शन और बाकी कनेक्शन कर लेते हैं मुंह बंद करके। और ये देखो, इसके सारे कनेक्शन अच्छे से हो चुके हैं और इसका डायग्राम आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है। और चलो अब इसके ऑन ऑफ स्विच के लिए ग्रुप कटिंग कर लेते हैं। तो इसे जल्दी से कट कर लेते हैं। और चलो अभी इसके साथ में स्विच को फिट करके देख लेते हैं बढ़िया तरीके से फिट हो रहा है क्या। और ये देखो, अभी बढ़िया तरीके से फिट हो रहा है। और चलो अभी बैटरी के ऊपर टेप को लगा देता हूँ ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। और अभी इसे चार्जिंग मॉड्यूल के साथ में ग्लू गन से चिपका देता हूँ बढ़िया तरीके से। और अभी मैं इसके ऊपर टेप को लगा लेता हूँ ताकि वायर निकले ना। और चलो अभी इसे फिट कर लेता हूँ बॉडी के साथ में। और इसे आप लोग ध्यान से फिट करना। और अभी ये बढ़िया तरीके से फिट हो गया। तो इसमें मैं सुपर ग्लू को लगा लेता हूँ। और ये देखो, इसे चार्जिंग पे लगा के देखा बैटरी को, ये बढ़िया तरीके से चार्ज कर रहा है, ये देखो। और अभी मैं इसके साथ में स्विच का कनेक्शन कर लेता हूँ। हमें एक वायर को काट के इसके साथ में स्विच का कनेक्शन कर लेना है। और अभी ये देखो, इसे अच्छे से फिट कर देता हूँ। और ये देखो, अभी बढ़िया तरीके से ऑन ऑफ हो रहा है। और अभी इस वाले पाइप में सोल्डिंग आयरन की मदद से होल कर लेना है और इसके अंदर इन वायर को निकाल लेना है और इसे सुपर ग्लू की मदद से अच्छे से चिपका देना है। तो अभी हमें इसके अंदर डीसी मोटर को फिट करना है। तो उसके लिए मैंने जो PVC पाइप से 2 सर्कल कट किए थे, उसी सर्कल को हमें यहाँ पर सुपर ग्लू की मदद से अच्छे से चिपका देना है। और दूसरे सर्कल पे हमें होल कर लेना है। तो मैं सीजर की मदद से इसमें बढ़िया तरीके से होल कर लेता हूँ। और अभी इसके अंदर डीसी मोटर को फिट कर लेता हूँ और फिर सुपर ग्लू की मदद से चिपका देता हूँ। और अभी सोल्डिंग आयरन की मदद से डीसी मोटर में सोल्डिंग कर लेता हूँ। और अभी इसे अच्छे से फिट कर लेता हूँ और सुपर ग्लू की मदद से चिपका देता हूँ। और ये रहा इसका कनेक्शन डायग्राम। और ये देखो भाई लोगों, हमारा मिनी रिचार्जेबल फैन बन के रेडी हो चुका है, लेकिन अभी इसमें कलर करना बाकी है। तो मैं जल्दी से इसमें कलर कर लेता हूँ। और ये देखो भाई साहब, कलर होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। और इसे माइक्रो USB से चार्ज कर सकते हैं। और ये देखो, अभी अच्छे से चार्ज हो रहा है। और गाइस, इसे फुल चार्ज करने के बाद 2 से 3 घंटे तक आराम से चला सकते हैं। और चलो गाइस, अभी इसे चला करके देखते हैं। और ये देखो भाई साहब, कितनी तेजी से चल रहा है। आप लोग आवाज़ से पता लगा सकते हो ये कितनी तेजी से चल रहा है। और जब इसके सामने पॉलीथीन को लगाया तो ये इतनी तेजी से उड़ रही है, ये देखो गाइस। और ये मिनी रिचार्जेबल हैंड पेन कैसा लगा आपको कमेंट में बताओ। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।